स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में। 1949 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था स्टूडेंट्स, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल स्टेट के लेटर फेज के अंदर में। आप देखिए कि 1948 के समय आपको जो इजराइल स्टेट है उसका क्रिएशन देखने के लिए मिलता है। इजराइल स्टेट के क्रिएशन के ही दौरान में आपको अरब इजराइल वॉर का जो सिचुएशन है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो उसी दौरान में जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उनके द्वारा मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन है उसको कैरी किया गया डिफरेंट एरियाज के अंदर में। जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्रिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज को, वो है उनको फूड को अवेलेबल करवाना हो, वाटर उनको अवेलेबल करवाना हो, शेल्टर का जो फैसिलिटीज है सिविलियंस को उसको अवेलेबल करवाना हो, इसके अलावा चिल्ड्रंस को जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करने का जो फैसिलिटीज है वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के द्वारा जो मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन किया गया है उसको हम एक वर्ड के रूप से जानते हैं, जिसको कि आप देखिए कि नकबा जो वर्ड है वो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फंडिंग पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करें, वॉलंटरी बेसिस पे इसका जो फंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएस, आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट फंडर के रूप से आपको इसका देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 2023 के दौरान में इजराइल का जो एजेंसीज है उनके द्वारा कुछ एलिगेशंस वो लगाए गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में कि जो हमास के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में इजराइल का जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक किया गया था। तो उसी अटैक के अंदर में इस एजेंसी के कुछ ऑफिशियल्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। स्टूडेंट्स, इजराइल के इस एलिगेशंस के लेटर फेज के अंदर में कुछ कंट्रीज के द्वारा जो फंडिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वॉलंटरी बेसिस पे आपको जो फंडिंग है वो देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का। लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूएन के द्वारा उन कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया गया कि आपको अपना जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर करना चाहिए जो यहाँ पे फंडिंग का सस्पेंशन के रिगार्डिंग में। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एरियाज के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि वर्किंग एरियाज आपको वही देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के द्वारा जो इजराइल स्टेट के क्रिएशन के बाद में माइग्रेशन को मास लेवल के ऊपर कैरी किया गया था। बेसिकली वर्किंग एरियाज आपको गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वो भी आपको वर्किंग एरिया देखने के लिए मिलता है। वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो भी आपको इसका एक वर्किंग एरिया देखने के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो ईस्ट जेरूसलेम है उसको भी इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको जो नाइबर कंट्रीज है जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो सिचुएटेड है लेबनान नाम का जो कंट्री इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि वहाँ पे भी इसका जो वर्किंग एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती हैं। सीरिया जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो भी आपको इसका एक वर्किंग एरिया के रूप से देखने के लिए मिलेगा। सीरिया का स्टूडेंट जो गोलन हाइट्स का जो एरिया है इजराइल के द्वारा 1967 के समय अनेक्स किया गया था, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ईस्टर्न पार्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो सिचुएटेड कंट्री है जॉर्डन नाम का जो कंट्री है, आप देखिए कि वहाँ पे भी इसका जो वर्किंग एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का। इसका जो हेडक्वार्टर है अम्मान के अंदर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। गाजा स्ट्रिप के अंदर भी इनका ये जो एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसके अंदर एक इजिप्ट का जो कैरो नाम का जो सिटी है वहाँ पे इनका एक रीजनल ऑफिस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1949 के समय क्रिएट किया गया, वॉलंटरी इसका कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये पैटर्न के रूप से फंडिंग देखने के लिए मिलता है। वर्किंग एरियाज और हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।